हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, डेट इज़ टाइम फ्रेम एंड सोर्सेज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम कॉइन्स और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉइन्स जो है वो भी एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हम किसी भी पीरियड के बारे में पता कर सकते हैं, उस पीरियड के रूलर के बारे में पता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Old coins have great historical values. Plenty of coins of the medieval period have been found. The Mughals, the Cholas, the Sultans of Delhi and other regional rulers issued many coins which were unique to their kingdom. The writings on these coins mostly had the name of the ruler and the date of its issue. Some coins even had the emblem of the dynasty on the coins. These markings make it easier to identify the period during which that ruler or his dynasty ruled the region. Sometimes the coins of a kingdom are discovered in many places far from one another. This indicates that these places were either a part of that kingdom or had trade links with them. मतलब कि पुराने जो कॉइन्स होते थे उस पे अलग अलग राजा के दौर में अलग अलग कॉइन्स चले थे, पब्लिश हुए थे, और हर रूलर का जो कॉइन्स होता था वो एक दूसरे से अलग होता था, अलग ही होता था, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स ऐसे हुआ करते थे जो अपना पिक्चर उस कॉइन्स में लगवाते थे, और कितने ऐसे होते थे जो उस डायनेस्टी के बारे में कोई चीज़ उस पे कॉइन्स पे लिखवाते थे, कब कॉइन बना कुछ ये लिखवाते थे। तो इस तरह के कॉइन्स बहुत सारे होते थे। तो ये सारी चीज़ों से हम ये जान सकते हैं, जैसे हमें किसी भी पीरियड का कॉइन मिला, अक्सर कॉइन्स में डेट ऑफ इशू डाली जाती थी, मतलब ये कॉइन्स कब बनी है, कब से लागू हुआ, कब तक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये इस पीरियड से इस पीरियड तक ये कॉइन्स जो था वो चला था और किस राजा के द्वारा चलाया गया था, ये भी हमें पता चलता है। और बहुत सारे कॉइन्स पे डायनेस्टी का एम्ब्लम भी होता है, निशान भी होता है। अब हम जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज। Writings of people during the medieval period are found in abundance. In the early medieval period, people wrote on palm leaves, the bark of birch trees, sheep leather, wood blocks, stone tablets. But from the 13th century onwards, paper slowly began to be used for writing. The literary source include chronicles of historians, biographies and autobiographies of king and other eminent people. मतलब कि पहले जो थे, पहले के लोग वो अक्सर किसी भी मतलब पत्तों पे लिखा करते थे, ट्री के लीव्स पर लिखा करते थे, उसके बाद छिलके पे, ट्रीज़ के छिलके सब पे लिखा करते थे, और पतले पतले स्टोन्स के प्लेट बनाए जाते थे स्पेशली लिखने के लिए। वो सारी चीज़ें यूज होती थी। लेकिन मेडिएवल पीरियड यानी कि 13th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे पेपर जो था लिखने के लिए यूज़ में लाया गया था। ये जो होता है, मतलब किसी भी पीरियड के दौरान जो भी चीज़ें लिखी गई थी, रिकॉर्ड करके रखी गई थी कि हाँ, इस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन सा राजा ने किस समय तक राज किया, ये सारी चीज़ें लिटरेरी सोर्सेज के अंदर ही आती है। और बहुत सारे राजा हुआ करते थे जो अपने बारे में किसी राइटर से लिखवाते थे, तो वो हो गई बायोग्राफीज़, वो भी हमें फाउंड हुआ। बहुत सारे बायोग्राफीज़ हमने देखे, मतलब हमने तो नहीं, मतलब हिस्टोरियंस ने फाइंड किए हैं, जो कि लाइब्रेरीज़ वगैरह में रखी गई है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें राजा के बारे में, उस पीरियड के बारे में, डायनेस्टी के बारे में। तो और कुछ ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे जो खुद ही ऑथर हुआ करते थे और अपने ही बारे में लिखते थे या फिर अपने डायनेस्टी के बारे में लिखा करते थे। तो इस सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, ये सारी चीज़ें लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आ जाती है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिलता है उस पीरियड के बारे में, किसी भी पीरियड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें।